तो हेलो। आज हम लोग बात करेंगे कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों होता है। ओके। तो ये है हमारा कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है इसलिए जितने भी ऐप्स डेवलप किए जाते हैं, ठीक है, ऐप डेवलपमेंट में यूज किया जाता है, उसमें मेनली हम जावा का यूज करते हैं। ठीक है। तो जावा क्या होता है कि सी प्लस प्लस या फिर और कोई भी लैंग्वेज है उसके ऊपर प्रायोरिटी मिलता है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। तो जो बार बार हमारे पास जो वर्ड आ रहा है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये होता है क्या आखिर? ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो कंप्यूटर है हमारा, ठीक है, वो तो हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज है जिससे हम एक दूसरे से बात करते हैं, फिर कोई भी लैंग्वेज है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, उसमें तो वो कंप्यूटर समझेगा नहीं। तो होता क्या है कि हम जो भी कोड लिखते हैं, ठीक है, वो क्या होता है एक्चुअली कंप्यूटर अंडरस्टैंड करे उसके फॉर्म में जाना चाहिए, कंप्यूटर जो समझता हो, ठीक है, तभी तो हमारा वहाँ से आउटपुट आएगा। तो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। वो जीरो या फिर वन यानी कि हाई या फिर लो वोल्टेज के अकॉर्डिंग अपना आउटपुट शो करता है या फिर फंक्शन करता है। ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो भी हम कोड लिखते हैं, ठीक, वो कंपाइलर के थ्रू जाके वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल यानी कि बाइनरी फाइल में कन्वर्ट होकर कंप्यूटर के पास चला जाता है और फिर कंप्यूटर उस बाइनरी को रीड कर पाता है इजीली। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट दे पाता है। तो यहाँ पे है कि जैसे सिंपल सा अगर एग्जांपल लें कि जैसे कोई दो मतलब कोई फॉरेनर आया कहीं विजिट करने, तो होता क्या है, एक गाइड की तरह वो क्या करता है कि वो फॉरेनर का जो भी लैंग्वेज है वो भी समझता है और लोकल लैंग्वेज भी समझता है। ठीक है। उसके पास दोनों लैंग्वेज का कमांड होता है। तो जो फॉरेनर है उसका लैंग्वेज लेके उसको लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बात कर लेते हैं, यानी कि एक तरह से इंटरप्रेटर का काम करता है। वैसे ही हमारा कंपाइलर है वो कोड को लेता है, उसको फिर बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे देता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि इंट आई इक्वल टू J+5, इसको हम डॉट CPP फाइल से सेव करते हैं C++ में। उसके बाद कंपाइलर के थ्रू ले जाते हैं तो डॉट आउट फाइल दे देता है जो कि हमारा बाइनरी फाइल होता है। और यही क्या करता है, हमारा कंप्यूटर रन करता है इसको और इसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है। वो फिर बैक हमें दिखता है। ठीक है। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है C++ में कि जो A.out फाइल बना वो रन करने करने के लिए या तो आप प्रोसेसर होता है विंडोज़ में, ठीक है, या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसर होता है जो प्रोसेस करता है। तो लेट सपोज इंटेल प्रोसेसर है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का। एंड्रॉयड में लेट सपोज ARM प्रोसेसर है। अब क्या है कि जो आउटपुट फाइल है वो प्रोसेसर डिपेंडेंट होता है। ठीक है। तो वो जो हमारा बाइनरी फाइल मिल के है वो इंटेल के लिए कुछ और तरीके से वर्क करेगा, ARM प्रोसेसर के लिए कुछ और तरीके से वर्क करेगा। यहीं पे आता है हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो यहाँ पे क्या है कि वो इंटेल के लिए अलग तरीके से वर्क कर रहा है, ARM प्रोसेसर के लिए अलग तरीके से वर्क कर रहा है। मतलब क्या हुआ, जो हमारा बाइनरी फाइल है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जा रहा है। इंटेल के लिए अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, ARM के लिए अलग तरीके से। ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे एग्जांपल है कि एक प्रोसेसर है, ठीक है, तो डिफरेंट लैंग्वेज के लिए वो डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है। लेट सपोज कि यहाँ पे ये है तो इसको वो इंटरप्रेट करे कि ऐड करना है, और सेम ARM प्रोसेसर में इसको इंटरप्रेट करे कि सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, जो कंपाइलर होता है हमारा मेनली वो प्रोसेसर डिपेंडेंट होता है। ठीक है। यानी कि जो हम CPP लिखें, जो हम फाइल बनाए थे, वो प्रोसेसर डिपेंडेंट होता है। तो वो जो कंपाइलर हमारा डॉट डॉट बनाया वो इंटेल के लिए इसको किसी और तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा और ARM के लिए किसी और तरीके से। ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पे CPP जो फाइल हमारा बना था स्टार्टिंग में, वो क्या है, वो तो हम किसी और को शेयर कर सकते हैं, उसमें नो डाउट वो अपने प्रोसेसर पे रन करेगा तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा आउटपुट। लेकिन क्या हम ऐसा सेफ होगा कि जो हम कोड लिख रहे हैं उसको डायरेक्ट कोड को किसी और को दे दें? फिर तो हमारा कोड लिखने का कोई मीन्स ही नहीं हुआ। वो हमारे कोड को कॉपी कर लेगा, फिर उसका कोड एक तरीके से हो गया। लेकिन डॉट डॉट आउट फाइल जो है हमारा वो तो समझ आएगा नहीं उसको। ठीक है। उसको रन करना पड़ेगा उसके प्लेटफॉर्म पे। तो हम डायरेक्ट CPP फाइल नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम डॉट आउट फाइल देते हैं। लेकिन डॉट आउट फाइल जो है इसमें दिक्कत क्या है कि ये प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। लेट सपोज हमने किसी ऐप्स को बनाया कैलकुलेट करने के लिए, 1+5 वो प्रेस कर रहा है तो वहाँ से 6 आना चाहिए, लेकिन वो इसको उस प्रोसेसर में अलग तरीके से इंटरप्रेट हो गया 1-5 के तरीके से। ठीक है। तो ये दिक्कत है हमारा। यहाँ पे फिर क्या है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है A.out, ये प्रोसेसर। और लेट सपोज इंटेल प्रोसेसर के लिए A.out इस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर इसी फाइल को हम किसी और प्रोसेसर में ले जाएं तो जो हम आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आउटपुट हमारा ना आए। ठीक है।
तो कोड क्या होता है, किसी भी प्रोसेसर पर रन कर जाएगा, लेकिन हम कोड में मेन दिक्कत क्या है, हम शेयर नहीं कर सकते एग्जैक्टली .cpp फाइल को हम शेयर नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, कंपाइल करके कोड को उसको बाइनरी आउटपुट में जनरेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि वो प्रोसेसर डिपेंडेंट होता है, वो किसी और प्रोसेसर में किसी और तरीके से बिहेव करेगा, किसी और में किसी और तरीके से, ठीक है। लेकिन जावा में क्या होता है कि जावा को हम .जावा फाइल को जब हम कंपाइल करते हैं तो डॉट क्लास में बनता है, जो कि प्रोसेसर इंडिपेंडेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। ये बाइट कोड जो बनता है वो प्रोसेसर इंडिपेंडेंट होता है, मतलब प्रोसेसर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और जो डॉट क्लास फाइल होता है वो डायरेक्टली प्रोसेसर पर रन नहीं करता। क्यों ये प्रोसेसर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोसेसर पर रन नहीं कर रहा। वहाँ पे क्या था, जो हमारा डॉट आउट फाइल जो बन रहा था वो डायरेक्टली प्रोसेसर पर रन कर रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो क्या कर रहा है कि एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है, जिसको हम बोलते हैं JVM, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। वो प्रोसेसर के ऊपर होता है, ठीक है। यानी कि जो डॉट क्लास फाइल बना वो पहले डायरेक्ट प्रोसेसर से इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो JVM से इंटरेक्ट करेगा, जावा वर्चुअल मशीन से इंटरेक्ट करेगा। और जावा वर्चुअल मशीन जो होता है वो प्रोसेसर डिपेंडेंट होता है। तो जब हम JRE इंस्टॉल करते हैं, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, तो इसके अंदर सारा कुछ होता है, JDK होता है, जावा डेवलपमेंट किट, मतलब JRE जैसे इंस्टॉल किए तो ये जिस प्रोसेसर पर इंस्टॉल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा JVM उस प्रोसेसर के अकॉर्डिंग JVM इंस्टॉल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम डॉट क्लास फाइल लाएंगे तो डायरेक्टली वो प्रोसेसर पे ना जाके वो क्या कर रहा है, JVM के थ्रू जाएगा, और JVM क्या करेगा, उसको उस प्रोसेसर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देगा, एग्जीक्यूटेबल कोड कन्वर्ट कर देगा और फिर उस प्रोसेसर पे रन कर जाएगा, ठीक है। तो यानी कि उसमें क्या था कि ऐसा कुछ JVM जैसा कोई टर्म नहीं था, ठीक है। जो डॉट आउट फाइल जो आ रहा था हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोसेसर पे रन कर रहा था, ठीक है। और प्रोसेसर पे डिपेंड कर रहा था कि प्रोसेसर उसको कैसे इंटरप्रेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो डॉट क्लास फाइल जो बना, डॉट जावा फाइल कंपाइल होकर डॉट क्लास फाइल जो बना, ये प्रोसेसर इंडिपेंडेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोसेसर पर रन, प्रोसेसर से इसको कोई मतलब नहीं है, ये JVM से मतलब है इसको, ठीक है। यानी डॉट क्लास पहले JVM पे जाएगा, फिर JVM उसको प्रोसेसर के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेन ये जो है JVM वो क्या है, प्रोसेसर डिपेंडेंट। जैसे हम JRE को इंस्टॉल करते हैं तो JRE के अकॉर्डिंग वो प्रोसेसर अपना JVM इंस्टॉल कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके, थैंक यू।